अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ बुशरा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो। और इफ्तारी होते ही हम सब भाग कर के आए थे छत पर चांद देखने के लिए, पर पता नहीं ये मौसम की वजह से हमें तो चांद भी नज़र नहीं आया। खैर, हमें चांद नहीं दिखा तो क्या हुआ, मस्जिद में तो ऐलान हो चुका है और पटाखे भी ज़ोर शोर से फूटने शुरू हो गए हैं। इसका मतलब कल ईद पक्का है इंशाल्लाह। और अभी बन रही है सबके लिए गर्मा गर्म चाय, क्योंकि आजकल में मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है बारिश वगैरह की वजह से। A few minutes later. अच्छा जी, बीच में मैं कुछ काम वगैरह करने लगी थी इसलिए रिकॉर्ड तो नहीं कर पाई, पर अब टाइम आता है सबसे एक्साइटिंग पार्ट का, और वो है मेहंदी लगवाना। और ये जिन छोटे-छोटे से हाथों पर सबसे पहले मेहंदी लग रही है वो है मेरी भांजी, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा दिल कर रहा था मेहंदी लगवाने का, बल्कि इतना दिल कर रहा था कि ये कह रही थी खाला मेरे एक हाथ पे लगाते ही दूसरे हाथ पर भी लगा दो। और फिर हमने उसको चूड़े भी पहना करके देखी जो हमने उसके लिए ला करके रख रखी थी, और इतने छोटे-छोटे से हाथों में चूड़ियाँ इतनी क्यूट लगती है ना बहुत। और अब लग रही है हमारी छोटी-सी गुड़िया के दूसरे हाथ पर भी मेहंदी, क्योंकि उसको दोनों हाथों पर ही लगवानी थी। और शायद मैंने ज़िंदगी में कभी कोई भी ऐसी बच्चा या बच्ची नहीं देखी होगी जो इतने सुकून से और इतनी शांति से बैठ कर के मेहंदी लगवा ले। और ये रही अम्मी के हाथ की मेहंदी। वैसे तो अम्मी ज़्यादातर अवॉइड कर देती है मेहंदी, क्योंकि वो कहती हैं कि मुझे खीर वगैरह बनानी है, मुझे नहीं लगवानी, पर इस बार बहन ने अम्मी को पकड़ कर के लगा ही दी। अच्छा, सबको मेहंदी लगाई थी तो ये देख कर के मेरे भांजे को भी दिल कर गया कि मुझे भी लगवानी है मेहंदी, तो उसको भी लगा दी बहन ने। और ये देखो छोटी-सी, इसको हर जगह अपनी मेहंदी दिखानी है। और ये रही मेरी बहन की लगाई हुई मेहंदी, उन्होंने अपने हाथ पे लगाई हुई थी, और मैं उनके हाथ को छेड़ करके कह रही थी कि मैं इसको ख़राब कर दूँगी, तो वो मुझे कह रहे थे कि थप्पड़ मार दूँगी। ओके जी, तो अब बारी आती है मेरी। और अगर आपने मेरे पिछले कुछ वीडियोज़ या व्लॉग वगैरह देखे होंगे तो आपको पता होगा कि मुझे तो मेहंदी का बहुत ज़्यादा शौक है, और मैं हर ईद पर सबसे पहले लगा कर के बैठ जाती हूँ। सो मैंने इस बार सोचा कि मैं खुद लगाने की बजाय अपनी बहन से लगवाती हूँ। तो पहले तो पिंटरेस्ट को छान लेने के बाद आई चूज़ दिस डिज़ाइन, और फिर मैंने सोचा कि सारा काम मेरी बहन ना करे, इसलिए जो पोरों पर मेहंदी लगानी है वो मैं खुद ही लगा लेती हूँ। सो थॉटफुल ना। एंड दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ माई मेहंदी एंड आई लव इट। मुझे एक तो मेहंदी की खुशबू भी बहुत पसंद है, और दूसरा ये लग भी मुझे बहुत बहुत खूबसूरत लगी थी, तो अब मैं तो पूरे दिन इसी को निहारने वाली हूँ। अच्छा जी, मेहंदी वगैरह लगवाने के बाद मैंने थोड़ी देर रेस्ट कर लिया, और मेरी मेहंदी भी अच्छी तरह सूख गई है। और अभी टाइम हो गया है कुछ 3 साढ़े 3 रात के, तो अब खीर बनने का टाइम हो गया है। तो अम्मी मुझे कह रही है कि मैं जल्दी से मेहंदी धुल लूँ ताकि मैं उनकी कुछ हेल्प कर सकूँ। ओके, सो दिस इज़ हाउ इट टर्न्स आउट, और काफ़ी प्रिटी लग रही है मुझे तो माशाल्लाह। इसका कलर भी बहुत खूबसूरत आया है। नाउ लेट्स गेट बैक टू वर्क। 2000 years later. ओके, तो आई एम बैक, और खीर वगैरह कुछ बन चुकी है ऑलमोस्ट, और मुझे अब बहुत भूख लग रही है। तो बहन ने बना रखी है कुछ दही फुल्की, तो सबसे पहले मैं तो ये खाने वाली हूँ। इधर काजू कट किए जा रहे हैं खीर में डालने के लिए, और जब बहन इतना अम्मी से बातें कर रही थी मैं कुछ काजू उठा कर के भाग गई। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। और मेरी तो सुबह की शुरुआत हो चुकी है काफ़ी सारी ईदी के साथ। लड़कियों के लिए तैयार होने के अलावा यही तो सबसे बेस्ट चीज़ होती है ईद के बारे में। बाय द वे, मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ, वेट। ओके, अगर आप ये सोच रहे हो कि अभी-अभी क्या हुआ, तो मेरा भांजा जो है वो सुबह ही उठ कर के रोने लगा, क्योंकि वो अम्मी से कह कर के सोया था कि आप मुझे रात को उठा देना, मुझे खीर बनते हुए देखनी है। पर डोंट वरी, वो नए कपड़े पहनते ही ठीक हो गया था। और ये वाली हरकतें बचपन में मैंने भी बहुत की हैं। ख़ैर, अभी आ चुका है हमारे सुबह का नाश्ता, और वो है खीर, क्योंकि ईद के दिन मैं तो सबसे पहले खीर ही खाती हूँ, और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बनी है। ओके, आपके दिमाग में ये बात है कि मैं ये पेपर कप लेकर के ईद के दिन क्यों बैठ गई हूँ, तो मैं खुद ही बता देती हूँ कि मुझे अपने भांजा-भांजी को और अपने छोटे भाई को ईदी देनी है। पर मैंने सोचा कि सिर्फ़ हाथ में ऐसे ईदी दे देना शायद उतना अच्छा ना लगे, तो मैं उनके लिए कुछ क्यूट सा और स्पेशल बना रही हूँ। आई नो ये कुछ ज़्यादा बड़ा और ईदी बॉक्स टाइप वाला तो नहीं होने वाला है, पर फिर भी मैंने सोचा कि मैं ट्राई करके देखती हूँ। खैर, मैं जो भी बना रही हूँ वो है ये क्यूट से बास्केट टाइप के, जो मैंने पिंटरेस्ट पे देखे थे। इनको बनाना काफ़ी ईज़ी भी है, और ये बहुत क्यूट भी लगते हैं। ओके, इसके लिए सबसे पहले तो आपको पेपर कप के एजेस कट कर लेने हैं, और इसके बाद इसमें हम डालेंगे टॉफ़ीज़ जो मैंने बाहर से मंगाई थी, क्योंकि आई थिंक बच्चों को पैसों से ज़्यादा तो टॉफ़ीज़ ही याद रह जाएँगी। इसके बाद हम इसमें डालेंगे ईदी जो हमने देनी है, और बस इनको फ़ोल्ड कर देना है। एंड लुक, ये कितना क्यूट लग रहे हैं बनने के बाद। सच में मैंने जब पिंटरेस्ट पे देखे थे मुझे क्यूट लगे थे, पर मुझे नहीं पता था कि मैं इतने अच्छे बना पाऊँगी, कि सच में इतने क्यूट और बास्केट टाइप लग रही हैं छोटी-सी। आई लव देम सो सो मच। अब बस मैं फटाफट से 2 और बास्केट बना लेती हूँ। ये बन कर के तैयार हो गई है मेरी तरफ से तीनों के लिए ईदी। अब मैं नीचे चलती हूँ और जाकर के तीनों को ईदी देती हूँ।
नीचे आकर के सबसे पहले मैंने दी ईदी अपने भांजे को और मेरे ख़्याल से उसको बहुत अच्छी लगी क्योंकि वो पूरे दिन सबके सामने कहता फिर रहा था कि बुशरा खाला ने मुझे क्यूट सी बास्केट बना कर के उसमें ईदी दी है। उसके बाद मुझे जल्दी-जल्दी में ईदी देनी पड़ी अपने भाई को क्योंकि इसको जाने की बहुत जल्दी हो रही थी क्योंकि इसके सारे निकम्मे दोस्त बाहर ही खड़े थे और ये सब मिल कर के एक-दूसरे के घर जा रहे थे घूमने के लिए। आई होप ये वाला व्लॉग नहीं देखेगा क्योंकि ये कोई सा भी व्लॉग नहीं देखता है। खैर, फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं मैं जल्दी-जल्दी से इसका भी आउटफिट दिखा देती हूँ और ये फिर कुछ ज़्यादा ही फ्लेक्स करने लगा था इसलिए मैंने भगा दिया। टडा! और ये रहा आज का मेरा ईद का आउटफिट और जितना मैंने सोचा था ना ये उससे भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है अब मुझे। सो अब मैं जल्दी से जाती हूँ और तैयार हो जाती हूँ बिकॉज़ मैं ऑलरेडी बहुत लेट हूँ। एंड दिस इज़ माय फाइनल लुक। मोस्टली मुझे इस तरह तैयार होना नहीं आता है अगर मैं सच बताऊँ तो, बट इस बार मैंने कोशिश की कि मैं हिजाब भी करूँ अपने झुमके वगैरह के साथ और माशाल्लाह बहुत अच्छा टर्न आउट हुआ। मुझे तो बहुत अच्छा लगा और इसके बाद मैंने कुछ रील्स वगैरह बनाई, कुछ फ़ोटोज़ भी लिए एंड वेट मैं आपको इसके नीचे का प्लाज़ो या फिर ट्राउज़र भी दिखाती हूँ। और जस्ट इन केस अगर आप सोच रहे हो कि मैं सुबह से घर में क्यों फिर रही हूँ और कहीं बाहर दोस्तों के पास भी क्यों नहीं जा रही, वो इसलिए क्योंकि मेरी कोई दोस्त है नहीं है आस-पास और जो है उनसे मैं कॉलेज में मिलूँगी इंशाल्लाह। 2 hours later. ओके जी, नीचे आकर के मैंने थोड़ा बहुत खाना वगैरह खाया है और अभी मैंने असर की नमाज़ पढ़ी है। ज़्यादा मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मेहमान आ गए थे घर में काफ़ी सारे, मामू वगैरह भी। एंड कुछ और इसी के साथ आई एम एंडिंग दिस व्लॉग। आई नो कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं था इस व्लॉग में और ज़्यादा कुछ किया भी नहीं मैंने ईद के दिन, बट दिस इज़ रियल मी। सो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।